आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में आपको हम टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था सबको हम क्लियर किए हैं। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके प्ले लिस्ट में जाके पहले आप पार्ट 1 देख लें, फिर आप पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वक्र y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आपको बताए थे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है। तो भैया स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो उस वक्र का डिफरेंशिएशन होता है, उस वक्र का अवकलन होता है। मतलब कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये क्या होती है। तो यदि आपको कोई वक्र दे दिया है और इस वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने बोलता है तो सिंपल सी बात है, आप इस वक्र को डिफरेंशिएट कर दो। तो हमें इस वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलती है। मतलब हम इस वक्र को डिफरेंशिएट कर देंगे। मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर dy बाई dx, dy बाई dx। तो इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको आ जाएगी। चलिए अब कीजिए dy बाई dx बराबर d बाई dx और आपको y क्या गिवन है 3x की पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो आप लोगों को आता है। चलिए पावर को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12x क्यूब माइनस 4x का क्या होता है 4। तो आप dy बाई dx को निकाल लीजिए। ये तो आपका प्रवणता आ गया, लेकिन प्रवणता निकालना है किस पॉइंट पर, x बराबर 4 पर। आपको निकालना है प्रवणता x बराबर 4 पर। मतलब dy बाई dx में आपको x बराबर 4 पर निकालना है। तो चलिए 4x, जहां भी x है वहां 4 पुट कीजिए, q दीजिए माइनस 4 दीजिए। सोल्व कीजिए इसको तो 12 इंटू 4 चौक 16 तो 64 हो जाएगा। ये 64 माइनस 4 कर दीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर लीजिएगा, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आप सिंपल सा समझ लिए कि यदि हमें किसी वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो हम उस वक्र को पहले dy बाई dx करेंगे। तो हमने कर दिया, यहां तक आपका आ गया। अब जिस पॉइंट पर बोलता है उस पॉइंट को आप डिफरेंशिएट कर दो, उस पॉइंट को उसमें जाके पुट कर दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है वक्र y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 के x बराबर 10 पर, सेम क्वेश्चन है, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आप बताए थे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर dy बाई dx। चलिए dy बाई dx निकालना है तो नहीं लगाइए, तो भैया u बाई v के फॉर्म में है तो इसको u बाई v के फॉर्म में करेंगे। और u बाई v का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि नीचे वाला का वर्ग करते हैं। तो नीचे वाला को हम लोग पहले आराम से स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला को यूं ही छोड़ देते हैं। तो नीचे वाला को हम लोग यूं ही छोड़ दिए। ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कर देंगे डी बाई dx इंटू एक्स माइनस 1 प्लस, सॉरी यहां क्या होगा, यहां होगा माइनस। देखिए तो एक बार नीचे वाला को छोड़कर ऊपर वाला को डिफरेंशिएट किए, अब ऊपर वाला को छोड़कर नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए
चलते हैं। तो x माइनस टू, x का क्या होता है, x का होता है 1 और 1 का 0, तो 1 माइनस 0 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां दीजिए माइनस, फिर यहाँ क्या आएगा x माइनस 1, x बदलना क्या बताइए, x का क्या होता है 0, x का 1 और 2 का 0, तो 1 माइनस 0, कोई फायदा नहीं है। चलिए अपॉन में बता नीचे क्या आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बताइए क्या आ गया। तो इसी वजह से आपको dy बाई dx क्या आ गया, तो dy बाई dx आपका आ गया माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका इस वक्र का स्पर्श रेखा की प्रवणता तो आ गया, लेकिन इस पूछ रहा किस पॉइंट पर पूछ रहा है, तो x बराबर 10 पर पूछ रहा है, x बराबर 10 पर। सिंपल सी बात है कि जहां भी x है ना, x बराबर 10 पर पूछ रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, जहां x है वहां 10 पुट कीजिए, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर कितना बताओ 64। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, यदि आपसे पूछ लेगा कि वक्र पर जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो उस वक्र का आप डिफरेंशिएट करोगे और जिस पॉइंट पर पूछेगा उस पॉइंट को वहां जाके आप पुट कर दोगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 2 भी समझ गए होंगे। ये 2 नंबर था, नंबर 2 था, नंबर 2 भी आप क्या बताओ समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 3 का। पहले आप नंबर 3 पढ़िए, ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको आप लिख लीजिए। क्लियर है यहां तक। चलिए अब पढ़ते हैं नंबर 3 की ओर, नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या बोल रहा है कि y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। बताओ उस बिंदु पर जिसका x निर्देशांक क्या है 2 है, मतलब कि आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। कहा जिसका x निर्देशांक 2, मतलब x का मान क्या पुट करना है 2, x निर्देशांक 2 मीन्स क्या होगा x का मान आपका 2 है। सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप लोग भी, है ना। dy बाई dx, पहले आराम से जैसे ही आपको आ जाए स्पर्श रेखा की प्रवणता, आप सबसे पहले उस वक्र को डिफरेंशिएट कीजिए। चलते हैं, बताइए तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब है ना, क्या हो जाएगा dy बाई dx है ना। चलिए चलते हैं आराम से, x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। चलते हैं यहाँ पर x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, x का क्या होगा 1 माइनस 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसलिए dy बाई dx बराबर हो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 1 है ना, 3x स्क्वायर माइनस 1 है ना। स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करना है, स्पर्श प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करें जिसका x नियामक क्या है 2 है, मतलब इसमें जो x का मान है वो कितना दिया हुआ है 2, मतलब dy अपॉन dx में x का वैल्यू आपको क्या दिया है, x का वैल्यू आपको 2 दिया है। चलिए तो 3 जहां भी x है वहां 2 पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 4 माइनस 1, 4 तिहाई 12 माइनस 1 11 आपका आ गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, आप यहां तक समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई कीजिएगा और यदि नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको फिर से उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बढ़ते हैं। बोल रहा वक्र x बराबर a कोस क्यू थीटा y बराबर a साइन क्यू थीटा के मानी के थीटा बराबर पाई बाय 4 पर अभिलंब की प्रवणता। और आपको बताए थे कि यदि आप dy बाई dx कीजिएगा तो क्या आएगा,
तो भैया dy बाय dx जो होगा वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी। ठीक है, हमेशा dy बाय dx क्या आती है, हमेशा स्पर्श रेखा की प्रवणता आती है। और आपको ये भी आपको हम पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता इंटू अभिलंब की प्रवणता बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए x दिया हुआ है a cos q थीटा, हमें निकालना है dy बाय dx। तो इसको x को देखो तो यहाँ x बराबर a cos q थीटा, तो थीटा टर्म में है तो हम निकालेंगे पहले dx बाय d थीटा। चलिए चूंकि x इक्वल टू आपको दे दिया है a cos q थीटा है ना, हमें निकालना है dx बाय d थीटा। तो इसको आप सकते हैं इसे a cos थीटा का होल क्यूब है ना। चलिए तो आप देखिए यहां से a कांस्टेंट था, इसको बाहर कर दिए। सबसे पहले काम होता है पावर का, तो पावर को कहां लाएंगे, नीचे लाएंगे और पावर में 1 माइनस कर देंगे। पावर में 1 माइनस करेंगे तो 3 में गया 1, 2 बचेगा। और फिर इसके अंदर करना है कोस थीटा को भी तो करना है, तो कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। चलिए इसको थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं तो हो जाएगा -3a है ना साइन थीटा और हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक दिक्कत नहीं है आपको, जो डिफरेंशिएशन जिसको आता है तो उसके तो सब इजी चीज है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं y बराबर, तो ये y क्या दिया हुआ है, y दिया आपका है a साइन q थीटा। तो क्या इसको फिर से हम लिख सकते हैं a साइन थीटा का होल क्यूब, बोलिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं dy बाय d थीटा, dy बाय d थीटा। तो a तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। सबसे पहला काम पावर का करेंगे, तो पावर 3 है तो 3 को नीचे लाएंगे और पावर में क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 3 में जाएगा 1 बचेगा, तो बताओ 2। ठीक है, बताओ साइन थीटा का क्या होता है, बताइए। साइन थीटा का आपका होता है कोस थीटा। इसको थोड़ा और एडजस्ट कीजिए तो हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, यहां तक। चलिए हमें निकालना है dy बाय dx, तो इसको ऊपर करते हैं ना, देखिए तक dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। चलिए तो आपका dy बाय d थीटा यही वाला है ना, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा -3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये 3a से 3a हो गया कैंसिल, ऊपर साइन 2 है नीचे साइन 1 है, तो एक साइन भी क्या कैंसिल, ऊपर कोस 1 है नीचे कोस 2 है, तो एक कोस भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बताइए हमें यहां से d थीटा भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बताइए जरा हमें कि dy बाय dx क्या बच गया, आपको बच गया माइनस ऊपर साइन नीचे कोस, तो साइन थीटा बच गया ऊपर और नीचे बच गया आपका कोस थीटा, मतलब क्या आ गया -10 थीटा। अब बताइए कि dy बाय dx आ गया -10 थीटा, तो ये क्या आया, ये किसका प्रवणता आया, ये प्रवणता आया स्पर्श रेखा का, है ना। निकाल लीजिए dy बाय dx, dy बाय dx कितना बराबर था, x बराबर थीटा बराबर π/4 पर। चलिए तो पुट कर दीजिए -10 π/4 कितना आ गया -1। तो -1 बताइए क्या आया, -1 आपका क्या आया, -1 आपका आया स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बाय dx और dy बाय dx कितना आ गया -1 आ गया। अब आपको तो पता है, क्या पता बताओ, कि स्पर्श रेखा की प्रवणता
और इंटू अभिलंब की प्रवणता बराबर कितना बताओ -1। आपको पता है ना कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना, चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता और इंटू अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है -1। और आपको अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना आ गया -1, तो -1 है ना इंटू अभिलंब की प्रवणता बराबर कितना होता है -1। इसलिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए अभिलंब की प्रवणता बराबर कितना तो आ गया 1 आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हम dy बाई dx निकालेंगे तो कहां पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता के पास। और पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता इंटू अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -1 होती है ना। तो फिर इसे कर दिया आपको आंसर, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वही क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो बोल रहा है कि वक्र y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को, बिंदु पूछ रहा है इस बार, बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। और आपको ये लिखा चुके हैं पार्ट 1 में, लिखाए नहीं बल्कि समझाए भी हैं। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर हो तो उसकी ढाल क्या होती है, उसकी ढाल 0 होती है, ढाल मीन्स प्रवणता। यदि कोई रेखा x अक्ष के क्या हो, समांतर हो, तो उसकी प्रवणता क्या होती है, 0 होती है, जो आपको हम पार्ट 1 में डिस्कस कर दी है। चलिए तो हमें निकालना है बिंदु, तो हमें कुछ भी निकालना है, हमें चलना पहले क्या है dy बाई dx की ओर। चलिए चलते हैं, है ना। अब पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता तो ढाल नहीं, वो क्या होता है, वो हमेशा होता है आपका क्या बताइए dy बाई dx होता है। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो d बाई dx, चलिए y क्या चीज बताओ, y आपको है x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, माइनस 9x प्लस 7। चलिए d बाई dx बताइए ये क्या आपका हो गया, ये आपका हो गया 3x² माइनस 3 दूनी कितना हो गया, ये 6x माइनस 9। ये आपका क्या आ गया, स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है, मैंने स्पर्श रेखा जो सोच लीजिए ये लाइन है, ये आपको वक्र दिया हुआ है, और ये क्या आया, ये आया इस रेखा की प्रवणता, ये क्या आया इस रेखा की प्रवणता। एक और लाइन है जो x अक्ष के क्या है, समांतर है। ये जो लाइन है वो x अक्ष के क्या है, समांतर है। तो x अक्ष के समांतर है तो इसकी प्रवणता क्या होगी, आपको पता है ना कि चूंकि x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता बराबर क्या बताओ, बराबर पता है क्या होता है, 0 होता है। जो रेखा है ये x अक्ष के समांतर है, और बताया था आपको कि x अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा है तो उसकी प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। अब बताइए ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर एक नहीं है। जब समांतर होगी तो दोनों का ढाल क्या होता है, बराबर। समांतर के केस में यदि दो रेखाएं समांतर हो तो दोनों का ढाल क्या होता है, बराबर होता है। m1 बराबर क्या होता है, m2। लेकिन यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होगा तो m1 गुने m2 बराबर -1। ये टोटली चर्चा हम आपको पार्ट 1 में एक पॉइंट क्लियर की है। सो प्लीज आप लोग पहले पार्ट 1 देख लें,
ठीक है। अब बताइए, तो यहां से प्रवणता क्या आया, यहां से प्रवणता ये आया। प्रवणता क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष के समांतर, मतलब प्रवणता क्या होगी यहाँ पर 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चलते हैं तो यहाँ बताओ क्या आ गया, 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर क्या 0। बताइए यहां से बताइए कुछ कॉमन है क्या आपका, हाँ 3 कॉमन है, क्या बताइएगा x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 इंप्लाइज दैट, है ना, x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर क्या बताइए 0। चलिए इसको हम लोग फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x, इसे कर दीजिए कि x² ठीक है, x² माइनस प्लस x माइनस 3x माइनस 3 बराबर क्या होता हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, x कॉमन लेके x प्लस 1, यहां से माइनस 3 कॉमन लेके x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0 इंप्लाइज दैट x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या 0। इसलिए x बराबर यहां से आ गया 3, यहां से क्या आ गया -1। तो x का मान तो आपको कितना होता आ गया, 1 आया 3, 1 आया -1। जब चूंकि हमें निकालना है बिंदु का अर्थ हमको x और y दोनों फाइंड करना है। बिंदु का अर्थ क्या होता हुआ कि हमें x और y दोनों को फाइंड करना है, दोनों को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ प्रश्न आता है कि तो x निकाल लिए, y कहां से निकालेंगे। तो जान लीजिए कि जब भी आपको कोई पॉइंट आएगा ना तो उस पॉइंट को आप हमेशा पुट कीजिए जाके वक्र के समीकरण में। बिंदु निकालने के लिए हमेशा जो पॉइंट आएगा आपको उसे पुट कीजिएगा जाके वक्र के समीकरण में। चलिए चलते हैं, जब x बराबर 3 तो y बराबर चलिए जहां जहां x है वहां 3 पुट कीजिए, तो 3 का क्यूब माइनस 3 है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। देखिए तो यहाँ 3 का क्यूब ये भी है और 3 का क्यूब ये भी है, तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया माइनस 27 प्लस 7 है ना, इक्वल टू क्या आ गया -20। मतलब प्राप्त बिंदु बताइएगा, यहाँ से प्राप्त बिंदु क्या बताइए आपका आया, प्राप्त बिंदु है ना। तो ये आप x क्या रखे थे 3, y क्या आपका आया माइनस का 20। अब एक बार x क्या रखेंगे, एक बार x रखेंगे -1, ठीक है। जब x इक्वल टू -1 तो y बराबर, चलिए जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कीजिए, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 और -3, ठीक है, +9 और प्लस यहाँ क्या बताइए 7। चलिए तो ये कितना आ गया माइनस का 4 प्लस का 16 मतलब क्या आ गया 12। मतलब प्राप्त बिंदु बताइए जरा, x क्या रखे थे, x रखे थे -1, तो y क्या आया, y आपका आया 12। इसलिए कुल बिंदु आपका 2 बिंदु आया। पहला तो क्या आया 3, -20 इंटू -1, 12, या पर रिक्वायर्ड आंसर। तो समझिए क्या करना था आपको, इस वक्र का पहले निकाल दिया प्रवणता, ये आपका प्रवणता आ गया, और ये जो प्रवणता है वो x अक्ष के समांतर है, और x अक्ष के समांतर जो भी रेखा होगी उसका ढाल क्या होता है 0 होता है।
दोनों को इक्वल करके x का मान निकाल लिए। अब x हमें निकालना है बिंदु, तो x का मान कहाँ पुट करेंगे, तो x का मान जाकर पुट करेंगे y में। जब y पुट करेंगे तो आपका 2 को आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्या बोल रहा है कि वक्र y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु, ये भी बिंदु पूछ रहा है, पर एक बिंदु ज्ञात करें जिस पर स्पर्श रेखाएं बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो इसका जो आपको होगा ना प्रवणता, वो इतना और इतना को मिलाने वाली प्रवणता क्या है, समांतर है। और समांतर के केस में क्या होता है, समांतर के केस में दोनों का प्रवणता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चलिए लिखते हैं पहले। आज हम क्वेश्चन 8 करते हैं और निकालते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, है ना। स्पर्श रेखा की प्रवणता, और पता वो क्या होता है, वो आपका dy/dx होता है। क्या होता है, dy/dx होता है। चलिए तो निकालते हैं d/dx इंटू x - 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब बताइए क्या होगा, इसमें पावर को नीचे ले आएंगे और पावर में करेंगे 1 माइनस, तो 2 में जाएगा 1, बचेगा 1। अब इसके अंदर करेंगे जाकर तो x का कितना होता है, 1, कोई फायदा नहीं है। चलिए ये तो हो गया आपको, तो यहां से तो आप डिवाइड निकाल लिए यहां से। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसको और इसको मिलाने वाली, तो 2 बिंदुओं को, जब 2 बिंदु है ना आपके पास, ये आपको हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि जब 2 बिंदु दिया हो तो 2 बिंदुओं को मिलाने, इसको आप लोग M1 मान लीजिए, सबसे पहले इसको M1 मान लीजिए कि स्पर्श रेखा की प्रवणता M1 मान लीजिए, और इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाएंगे तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, होती है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 4/2, कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये जो है इसके स्पर्श रेखा के समांतर है, मतलब दोनों का ढाल क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि M1 इक्वल टू क्या, M2, क्यों इक्वल टू, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर में है। चलिए इंप्लाइज दैट कीजिए 2 इंटू x माइनस 2 बराबर 2, यहां से 2 से 2 हो गया कैंसिल, और x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। यह इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आपका यहाँ आ गया, आपका x इक्वल टू 3 आ गया। x बताइए क्या आपका आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। अब इस x को मुझे कहाँ पुट कीजिएगा, तो वक्र के समीकरण में, तो वक्र का समीकरण ये है ना। चलेंगे है ना, y बराबर क्या बताइए, x होता जहां इस वक्र पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। मतलब प्राप्त बिंदु बताइए क्या आ गया आपका, 3,1। तो ये आप समझ गए हैं कैसे किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। एक बार यहां से स्पर्श रेखा की निकालिए प्रवणता। अब 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां से प्रवणता क्या आ गई, 2 आ गई। दोनों समांतर है, तो समांतर के केस में प्रवणता क्या होती है, बराबर होती है। बराबर करके x का मान निकालनी, और वही x का मान जाके मेन समीकरण में पुट करके हम लोग y का मान निकाल लीजिए। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने स्टार मार दिए। स्टार इसलिए मारे हैं, आपको स्टार क्यों मारे हैं इसका पता आपको चलेगा बाद में। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। ये क्या बोल रहा है, वक्र y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5 पर उन बिंदुओं को, ये बिंदु पूछ रहा है, उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिस पर स्पर्श रेखा करें,
है ना, कि स्पर्श रेखा का क्या है यहाँ पर y बराबर क्या है x माइनस 11। तो यहां से स्पर्श देखिए ये आपका क्या है वक्र दिया हुआ है, तो वक्र पर जो स्पर्श रेखा होती है उसकी प्रवणता कैसे आती है, सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या होता है ये dy बाई डी एक्स। तो कीजिए d बाई डी एक्स y क्या है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 11, 3x स्क्वायर माइनस 11, ये क्या आ गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। और आप एक चीज जान लीजिए, यदि किसी रेखा का, आप लिखिए पहले, यदि किसी रेखा का समीकरण दिया हो तो उसकी प्रवणता निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करते हैं। यदि किसी रेखा का समीकरण दिया हो तो उसकी प्रवणता निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। अब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है y बराबर x माइनस 11 है ना, स्पर्श रेखा, इसको आप फिर से m1 मान लीजिए, ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या बताइए, सॉरी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, चूंकि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या रही है y बराबर, स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर x माइनस 11। और आपको क्या बताया अभी, यदि किसी भी रेखा का प्रवणता ज्ञात करनी हो तो उसको आप लोग डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए चलते हैं dy बाई dx, x का 1 और 11 का 0, इसको आप m2 मान लीजिए। अब बताइए ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता ही है और ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता ही है, तो दोनों आपस में क्या होगी, दोनों आपस में बराबर होगी। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 1, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसलिए x इक्वल टू, बताइए क्या, स्क्वायर जब इधर आता है तो अपने साथ प्लस माइनस लेकर आता है और अंडर रूट ले आता है, तो प्लस माइनस कितना हो गया बताइए आपका 2 हो गया। तो एक बार x का मान बताइए क्या आ गया, एक बार आया 2, एक बार क्या आ गया -2। हमें निकालना है y का मान, बोले क्या करेंगे, इसको जाकर मेन समीकरण में पुट करेंगे। चलिए चलते हैं, जब x बराबर 2 तो y बराबर, चलिए लिखते हैं एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। चलिए चलते हैं, तो ये होगी आपका 8 है ना, -22 प्लस 5। चलिए ये कितना हो गया, 8 5 13 -22, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया -9। मतलब बिंदु क्या आपका आ गया, आपका बिंदु क्या आ गया, x क्या रखे थे 2, y कितना है आपका -9, ठीक है। अब चलते हैं, क्या बताइए, जब x बराबर क्या बताइए -2 है ना, जब x बराबर -2, ठीक है, तो y इक्वल टू, चलिए तो -2 का क्यूब है ना, उसके बाद -11 इंटू -2 प्लस कितना, प्लस का 5, तो -2 का क्यों कितना -8 है ना, प्लस 22 प्लस में बताइए हो गया 5 -8, ये कितना हो गया बताइए आपका 27। ये बताइए कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया आपका प्लस का आपका 19। मतलब प्राप्त बिंदु आपको क्या आ गया, एक्स का रखे थे -2, y कितना आया 19। देखिए आप क्या कीजिएगा कि दोनों से लिख दीजिएगा, लेकिन दोनों आंसर नहीं होगा। जब भी आपको 2 आंसर आए और आपको एक समीकरण दिया हो तो आप एक बार समीकरण को इसमें पुट कीजिए और देखिए सेटिस्फाई कीजिए। यदि सेटिस्फाई होता है तब वो बिंदु है, यदि सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वह बिंदु नहीं है। चलिए तो आप बताइए, एक बार जहां x से वहां 2 पुट किए तो 2 -11 -9 आ गया, मतलब ये पॉइंट सही है। इसको पुट कीजिए तो -2 पुट कीजिए तो कितना जाएगा -30, लेकिन यहाँ y क्या है 19, तो क्या ये बिंदु संभव है,
ये बिंदु संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए लिखेंगे प्राप्त बिंदु, इसलिए प्राप्त बिंदु बताइए क्या हो जाएगा, प्राप्त बिंदु तक क्या हो जाएगा 2,-9। इसलिए बताया आपको हम यहाँ स्टार मार देते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करेगा कि बिंदु आएगा और उसको फटाक से उसमें आंसर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आपको समीकरण दिया हो किसी रेखा का, है ना, और आपको 2 एक से अधिक बिंदु आ जाए या एक बिंदु भी आ जाए, फिर भी आप उसको पहले पुट करके देखिए, सेटिस्फाई कीजिए। यदि सेटिस्फाई होता है तो वह बिंदु है, और नहीं होता है तो वह बिंदु नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कीजिए और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जाते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए पहले आप लोग आराम से। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हम लोग। प्रवणता -1, प्रवणता आपको दिया है -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण पूछ रहा है, समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है। तो आपको वक्र दिया है ना, तो इस वक्र की प्रवणता क्या, इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, dy/dx। चलिए कीजिए, d/dx इंटू 1/x-1 और 1 इस पूरा x मानिए, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है -1 क्या होता है x²। क्या होता है -1 क्या होता है x²। और इसकी जो प्रवणता है वो क्या दी हुई है -1, यहां से ये, लेकिन इसकी प्रवणता क्या दी होती है -1। मतलब क्या कि -1/x-1 का होल स्क्वायर, और क्या बताइए -1, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा आपको x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। क्या बताइए आएगा आपको, यहां से 1 आएगा, या x-1 बराबर ये स्क्वायर इधर आएगा तो +-1 आएगा। ठीक है, यदि इसको एक बार 1 मानिएगा, इसको मानिए एक बार 1, तो ये 1 और ये -1 इधर आके +1, तो x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यदि इसको मानिएगा -1, तो -1 कैंसिल, x क्या हो जाएगा बता जाएगा 0। तो यहां से आपका x का 2 वैल्यू आया, एक आया 2, एक आया 0। सबसे पहले मेरा काम बताओ क्या है, सबसे पहला मेरा काम है y का मान ज्ञात करना। चलिए चलते हैं x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए y बराबर बताइए, तो 1 जहां x है वहां 2 पुट करेंगे, 2 - 1 कितना बताइए 2 - 1 मतलब कितना आ गया 1, मतलब बिंदु क्या आ गया, पहले x कितना 2, फिर y कितना 1। अब आते हैं x = 0 के लिए, x = 0 के लिए। चलिए तो y बराबर 1/x क्या लेना है, इस बार 0 लेना है, तो 0 - 1 मतलब क्या बताइएगा 1/-1 कितना देगा -1। मतलब x क्या रखें 0, y क्या आया -1। देखिए तो आपको 2 बिंदु आ गया, आपको बिंदु प्राप्त हो गया, आपको निकालना है समीकरण। तो याद कीजिए कि समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है आप पढ़े होंगे। आपको बिंदु प्राप्त हो गया, क्या बताइए 2,1 एवं 0,-1। आपको निकालना है समीकरण, तो रेखा की समीकरण फॉर्मूला क्या होता है y-y1 बराबर m × x-x1। x- क्या होता है, ये होता है x1 होता है। ठीक है, ये आप सबको हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो y- चलिए बताइए, चलते हैं किसके लिए बताइए 2,1 के लिए, है ना। चलिए इसके बताइए 2,1 के लिए, 2,1 के चलते हैं। बताइए क्या होता है y-y1 क्या आपका है 1 बराबर m, और m तो -1 ही रहेगा, -1 × x-x1, x1 कितना है 1। इसको सोल्व कीजिए तो y -1 बराबर -x +1, सॉरी यहाँ x तो आपका 2 है, तो हो जाएगा आपको ये -+2। चलिए सबको उधर कर दीजिए, तो ये हो गया x माइनस में इधर आके प्लस में,
और y तो उधर ही था, ये 2 प्लस में इधर जाके माइनस में ये क्या आ गया आपका 0, आपका एक समीकरण आ गया। फिर चलते हैं बिंदु 0, -1 के लिए, 0, -1 के लिए चलते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, और y1 यहाँ क्या है -1, तो माइनस माइनस +1 बराबर m कितना है -1 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 यहाँ क्या बताइए है 0, तो y +1 बराबर -x है ना, और इसको उधर कर देंगे तो x + y + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार आपका प्राप्त समीकरण आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो पहले आप उसको ट्राई करेंगे, आप उसके आगे भी ट्राई करेंगे, और जो नहीं बनेगा आप उससे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और जो भी आपका इंक्वायरी है उससे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।